आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर की सभी बड़ी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी को हराने के लिए जहां देश की ज्यादातर बड़ी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, लोकसभा के चुनावी दंगल में उतरने के लिए राजनीतिक दलों ने कसरत तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। दोनों पार्टियां अपने अपने राजनीतिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों पर काम कर रही हैं। कांग्रेस ने 2024 के चुनावों के लिए एक विशेष रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत कांग्रेस अपने पुराने गढ़ों में सुधार करने और नए क्षेत्रों में विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सम्मेलन का आयोजन काशीपुर के रामलीला मैदान में आरंभ हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और समेत तमाम कांग्रेसी दिग्गजों के साथ ही नैनीताल लोकसभा के विधायक गण एवं पूर्व प्रत्याशी गण और समस्त अध्यक्ष गण के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम आयोजक जसपुर विधायक आदेश चौहान व महानगर कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत फूल मालाएं डालकर किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने सबसे पहले सम्मेलन के आयोजक जसपुर विधायक आदेश चौहान को धन्यवाद देते हुए कहा कि निश्चित ही ये सम्मेलन नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के साथ ही समूचे उत्तराखंड को संजीवनी प्रदान करेगा। राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए मेहरा ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए सरकार को घोटालेबाजों की सरकार बताया। एक मामले में सीबीआई जांच का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हम कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से इस्तीफे की मांग करते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मतभेद तो भाजपा में भी बहुत है। मेहरा ने कहा कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव की पूर्ण एकजुटता के साथ लड़ेगी और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें बहुमत से जीतेगी। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सरकार में ताकतवर मंत्री रहे प्रीतम सिंह ने भी कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को अवश्य मिलेगा। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि जंगल जमीन बेचने में सरकार लगी है, अवैध खनन हो रहा है और सरकार खनन रोकने में फेल साबित हुई। जनता लोकसभा चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देगी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जसपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। नेता बनने से काम नहीं चलेगा, कार्यकर्ता बनो, जमीनी स्तर से पार्टी को मजबूत करो। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर से कार्यकर्ता मजबूत होकर कांग्रेस की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं ताकि लोकसभा चुनावों में विजय मिले। मंच पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रकट करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों में जुट जाने का आह्वान किया। मंच का संचालन महानगर जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने किया। तो पन्ना प्रमुख और इनके जो शक्ति केंद्र हैं उनको हम मुकाबला बेहतर ढंग से कर पाएंगे और हमने बागेश्वर में इसको छोटे एक लेवल पर करके देखा था, उसका असर हमें दिखाई दिया है। जो ये सम्मेलन बुलाया है आदरणीय हमारे चौहान साहब ने, ये कार्यकर्ताओं को बूस्टअप की पहली डोज के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। आदेश चौहान जी ने कोशिश की है कि हम उधम सिंह नगर जो पार्लियामेंट्री सीट है उसके सभी प्रमुख हमारे नेतागणों को और हमारे जो अध्यक्षगण हैं उन लोगों को बुलाया जाए और आज कुछ चर्चाएं भी हो जाएंगी। मुझे लगता है कि ये पहला कदम होगा लोकसभा चुनाव की है। और इस बार क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की रही है, उसके बाद हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के जो कारनामे हैं उत्तराखंड में, कम से कम उनका हमको निश्चित ही लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी चाहे वो किसानों के मामले रहे हैं, गवर्नमेंट फेल रही है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के अपमान से लेके अग्निवीर योजना उनकी खराब रही है। हमारे यहाँ अंकिता भंडारी मर्डर केस आप सबने बहुत अच्छी प्रमुखता से दिखाया है। जोशीमठ का विषय है, केदारनाथ में सोने की चोरी है। 3 केसेस लगातार ऐसे हो गए हैं जिनको हाई कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद सरकार को सीबीआई जांच बैठानी पड़ी है। चाहे वो हरिद्वार का पार्किंग का मैटर है, चाहे वो कॉर्बेट के अंदर पेड़ों के कटान का मामला है, और अभी कल ही जो है जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उससे संबंधित एक बहुत बड़ा मामला है जो उजागर कर गया। सरकार बैकफुट पे है और कांग्रेस को निश्चित इसका लाभ मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में खासकर अग्निवीर योजना को लेकर बहुत नाराजगी है
और उसका भी निश्चित ही कांग्रेस को लाभ मिलेगा। अंकिता भंडारी केस, पटवारी पेपर लीक, SSSC भर्ती घोटाला, UPSC भर्ती घोटाला, ये सारे ऐसे प्रकरण हैं जिससे बीजेपी की छवि खराब हुई है, खनन से इत्यादि से। उसको ढकने के लिए एक चादर सी डाली जा रही है कि हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, जब 1 महीने तक आपकी सड़कें टूटी रह रही हैं, बिजली 24 घंटे आप दे नहीं पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि आपके घर में आपकी बेटी मार दी जाती है, उसके सबूत खुद सरकार हटाती है। अंकिता भंडारी केस में आग लगाना, डोजर चलाना, ये तो काम सरकार ने किया। डीएम तीसरा केस CBI जांच का हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार को मिला है, जिसमें हॉर्टिकल्चर का बड़ा मामला है और हम गणेश जोशी जी से उनके इस्तीफे की बात करते हैं। आप सबके संज्ञान में है। साहब, हम कांग्रेस के सिपाही हैं और आने वाला टाइम, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, तो पार्टी का कार्यकर्ताओं को एक तरह से संजीवनी देने का काम यहाँ पे हमारे नेतागण करेंगे। और ये तो बीच बीच में क्योंकि प्रोग्राम होते रहते हैं, मनसा साफ है, क्योंकि आने वाला चुनाव हमें जीतने हैं, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये केवल हमारे अध्यक्षों का और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, क्योंकि हमारी लोकसभा के जितने ब्लॉक अध्यक्ष हैं और यह जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, दावेदार नहीं, अगर पार्टी टिकट देगी इस योग्य मुझे समझेगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। सभा चुनाव का बिगुल पूरे देश में बच चुका है और जो हमारे पूरे देश की जनता है वो इस वर्तमान सरकार से मतलब सब लोग त्राही कर रहे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार सब सर चढ़ के बोल रहा। तो एक मौका है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व की जो सरकार है उसको विदाई उसको दी जाए, उसका एक मौका है। तो उसी संदर्भ में हमारे जो नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक आज काशीपुर में की गई है कि किस तरीके से हमें आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें कैसी तैयारियां करनी है, उसके बारे में बात होनी है। हमें बूथ लेवल पे जाकर हमें लोगों को जागृत करना है, उस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। उन सारी तैयारी को लेकर आज पूरे उधम सिंह नगर और नैनीताल के कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की बैठक काशीपुर में आयोजित की गई। चूँकि हमारे पार्टी हाईकमान माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, उनका सब पूरे उत्तराखंड में एक संदेश है कि चूँकि लोकसभा के चुनाव कभी भी यहाँ उत्तराखंड में पूरे देश में हो सकते हैं, तो उस चुनाव के मद्देनज़र हमारे अध्यक्ष जी ने सब विधानसभाओं में और जिला अध्यक्षों को, सब लोगों को ये आदेश दिए, निर्देश दिए हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र में, उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र हमारी ये पड़ती है, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र, इसमें आज हमने जो हमारे नैनीताल के और उधम सिंह नगर के ज़िले के अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, युवक कांग्रेस, अल्पसंख्यक, NSUI, सेवा दल, जितने भी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको यहाँ आमंत्रित किया गया है। उसके साथ साथ लोकसभा क्षेत्र के विधायकगण, 2022 के चुनाव लड़े हुए विधायकगण जो जीते हैं या हारे हैं वो सब, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो पूर्व अध्यक्ष रहे माननीय प्रीतम सिंह और माननीय अध्यक्ष जी यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। इसका एक ये पैगाम देना कि हम लोग कांग्रेस पार्टी कभी भी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, निगम का चुनाव हो, हम हर चुनाव का सामना करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ अब हर चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी और मैदान में उतर के विरोधियों के अपने हौसले पस्त करके रहेगी।